नए हाइड्रो प्रोजेक्ट पर प्रदेश में एक ऊर्जा आयोग के गठन पर सहमति बन गई है। विभिन्न दलों ने रोके गए अधूरे प्रोजेक्टों को शुरू करने पर सहमति जताते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए और विकास और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को धनराशि मिलनी चाहिए। नई सरकार के दावों के बावजूद भी तराई क्षेत्रों में लगी फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार दिए जाने के शासनादेश को लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ लगे बड़े उद्योग भी स्थानीय युवाओं को 60% तक ही रोजगार दे पा रहे हैं। उद्योगों में अस्थायी रोजगार देकर ही कंपनियां 70% रोजगार देने का दावा कर रही हैं। तबादला कानून के सुगम दुर्गम प्रावधानों पर केवल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि हर कर्मचारी आशंकित है। शिक्षक कर्मचारियों की आशंकाओं के निराकरण और सर्वमान्य रास्ता निकालने के लिए शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नेथानी ने 20 अप्रैल को तबादला कानून के लिए गठित सब कमेटी के सदस्यों सहित शिक्षक संगठनों के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली कराने के मामले में सतपाल महाराज और हरीश रावत फिर से आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कांग्रेस विधायक की सीट खाली करे बयान महाराज को नहीं जचा। इस मामले में पौड़ी सांसद सतपाल महाराज का कहना है कि यदि भाजपा विधायक सीट खाली करने को तैयार है तो फिर आपत्ति क्यों। हज यात्रा में इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र और 3 बार से लगातार आवेदन करने वालों को रिजर्व कोटे की सुविधा का लाभ मिल सकता है। अब तक हज कमेटी को हज यात्रा के लिए 2700 आवेदन मिल गए हैं। तय कोटे के तहत इस साल राज्य के 889 खुशनसीबों को हज करने का मौका मिलेगा। पद के प्रति कार्यरत शिक्षकों को डीपीसी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीआर पूरी न होने के कारण टली डीपीसी की अब महीने के आखिरी तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डीपीसी में 132 पदों पर पदोन्नतियां दी जानी है। हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर, अब उन्हें दून में ही सस्ता और आधुनिक इलाज मिल सकेगा। कोरोनेशन हॉस्पिटल में चल रही फोर्टिस हॉस्पिटल की कार्डियक यूनिट में 30 अप्रैल से सर्जिकल चिकित्सा शुरू की जाएगी। बाईपास सर्जरी, पेसमेकर सहित अन्य आधुनिक इलाज यहीं पर हो सकेंगे। राजधानी देहरादून में नए पुलिस महानिदेशक विजय राघव पंत की हिदायत का असर दिखने लगा है। अब पुलिस वाले ही नहीं, एसपी से लेकर थानेदार तक सभी गश्त करते नजर आ रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर छाया संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल के मुकाबले पेपर पहले ही 1 माह पीछे हो गए हैं। इस सप्ताह हड़ताल समाप्त भी हो जाए तब भी तत्काल परीक्षा शुरू करना मुमकिन नहीं है। विश्वविद्यालय को परीक्षा कार्यक्रम भी नए सिरे से जारी करना होगा। मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने गंगा के लिए सबसे बड़ा खतरा नेता, टेक्नोक्रेट और बिजली परियोजनाएं लगाने वाली कंपनियों को बताया। उनका कहना है कि इन सभी की निगाह में केवल प्रोजेक्ट ही कीमती है क्योंकि इस पर ही कमीशन तय होती है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की संभावना अब भी बरकरार है, लिहाजा ठंडक बरकरार रहेगी। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बादलों की मौजूदगी से मौसम के खुशगवार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती आबादी के लिहाज से तो देहरादून बड़े शहरों के करीब आ रहा है, लेकिन शहर के बड़े आकार को व्यवस्थित ढांचे में ढालने की बात करें तो दून, चंडीगढ़, गुड़गांव जैसे शहरों से बेहद पीछे है। कहने को शहर के विकास के लिए रिंग रोड, रेलवे ओवरब्रिज और 4 लेन जैसी बड़ी योजनाओं पर कसरत चल रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल में कोई भी योजना सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाई है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही दून घाटी में जल जनित रोग पैर पसारने लगे हैं। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में रोजाना डायरिया और पीलिया के मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं चिकित्सकों की राय है कि गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से खान-पान पर बेहद ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए भले ही भोजन भत्ता बढ़ाने की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी कॉलेज मेस की हद में ही इसका लाभ ले पाएंगे। कॉलेज के खिलाड़ियों के दूसरी जगह खेले जाने पर उन्हें किस दर से भोजन भत्ते का भुगतान होगा, शासनादेश में इसका उल्लेख तक नहीं है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी होगी। श्रीनगर से कर्णप्रयाग तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पुलों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। वहीं रास्ते में चल रहे पुलों के निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है।
उत्तराखंड में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए वन महकमे ने 64 स्थान चिन्हित किए हैं। इन स्थलों के विकास के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाएगी। सूबे को पर्यटन प्रदेश बनाने की तैयारी हवा में चल रही है। यूं तो इस बारे में दावा अरसे से किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। राज्य गठन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सूबे में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम को ट्रस्ट के तहत संचालित करने के लिए शासन प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। संभावना है कि जून माह में ट्रस्ट बनाने की कवायद और गति पकड़ लेगी। मनेरली भाली जल विद्युत परियोजना द्वितीय चरण की झील प्रभावितों को 4 साल से प्रतिकर न मिलने से उनका पुनर्वास अभी भी रुका हुआ है। जल विद्युत निगम की सोच चाल से झील प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जाए।